राजनाथ सिंह जी ने यह अनाउंस करा है सबके सामने कि भारत का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर हम उसको गो अहेड दे रहे हैं। तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि आईएनएस विशाल, उसका नाम होगा आईएनएस विशाल। अगर चाइना बना रहा है 80,000 टन का और आपको चाइना को काउंटर करना है, यू नीड बेटर टेक्नोलॉजी, यू नीड अ लार्जर एयरक्राफ्ट कैरियर। नहीं, आपने कितनी ऐसी स्टोरी सुनी जो लोग कहते हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूं कि जो कहते हैं कि साहब एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं होना चाहिए भारत के पास, इज टू बिग अ टारगेट। हाउ मेनी एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैव यू सीन डिस्ट्रॉयड यार? और जब आप कैरियर ग्रुप को देखेंगे चलते हुए ना, इट्स अ साइट टू बिहोल्ड, इट्स अ साइट टू बिहोल्ड। आंखें फटी की फटी रह जाती है। क्या दिस इज ट्रू पावर प्रोजेक्ट? ये आ रही है इंडियन नेवी, ठीक है, दिस इज द इंडियन नेवी व्हिच इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू। ये हो जाता है फिर खुद की नेवी तो बढ़ा रहा है वो पाकिस्तान को भी दे रहा है कि तुम यहां से तंग करना, मैं यहां से तंग करूंगा। तो भारत को टू फ्रंट वॉर लड़ना पड़ेगा किसी ना किसी से। अगर भारत और चाइना की सीधी झड़प हो जाती है, पाकिस्तान इन्वॉल्व होगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है क्लाइंट स्टेट है। पाकिस्तान को तो जी हुजूर करना है, उसको सलूट मारना है चाइना को, उसने पैसे पकड़ रखे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, एयरक्राफ्ट कैरियर जो होता है ना, इससे बेहतरीन, इससे बड़ा हथियार होता नहीं है। ना आर्मी के पास, ना नेवी के पास, ना एयरफोर्स, ये जिसके पास है, आई मीन ट्राई सर्विसेज, किसी का भी देख लीजिए, एयरक्राफ्ट कैरियर इज द अल्टीमेट गारंटर ऑफ अ नेशंस विल। जब पावर प्रोजेक्शन करना पड़ता है ना समुद्रों में, व्हेन यू हैव टू प्रोजेक्ट पावर, दैट इज द टाइम यू यूज एन एयरक्राफ्ट कैरियर। और बहुत कम देश हैं दुनिया में जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसमें से भारत एक है। और भारत के पास तो 1971 में भी था एयरक्राफ्ट कैरियर, जब हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर ने ईस्ट पाकिस्तान में पूरा ब्लॉकेड करके रखा था वहां पे, और उसके डेक से फाइटर जेट्स टेक ऑफ करते थे, दे वुड बॉम्ब ईस्ट पाकिस्तान एंड कम बैक। तो ये पावर होता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर का। अब राजनाथ सिंह जी ने यह अनाउंस करा है सबके सामने कि भारत का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर हम उसको गो अहेड दे रहे हैं। तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि आईएनएस विशाल, उसका नाम होगा आईएनएस विशाल। भारत के पास दोस्तों इसके पहले 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑलरेडी हैं। एक है आईएनएस विक्रमादित्य। दोस्तों, जो आईएनएस विक्रमादित्य है, जो भारत का एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो एडमिरल ग्रशकॉव हुआ करता था। रूस से ये एयरक्राफ्ट कैरियर हमने खरीदा था, फिर उसमें कई पैसे लगाए, हमने मॉडिफिकेशन करे भारतीय कंडीशंस के लिए। आज की तारीख में ये भारतीय नेवी में अपनी सेवाएं दे रहा है। दूसरा हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर, उसको आपने पिछले साल देखा था, वो 45,000 टन डिस्प्लेसमेंट का था आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत भारत में बना, कोचिन शिपयार्ड ने उस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाया दोस्तों, और वो तकरीबन 75% इंडिजिनस है। यानी कि उसमें 75% जो चीजें लगाई गई हैं, उसमें उपकरण लगाए गए हैं, उसके पार्ट्स हैं, सारे के सारे वो 75% मेड इन इंडिया है। अब जब हम बात करते हैं आईएनएस विशाल की, तो वही 45,000 टन डिस्प्लेसमेंट का हम एक नए एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें। एयरक्राफ्ट कैरियर्स आर वेरी एक्सपेंसिव यार, ऑनेस्टली बहुत एक्सपेंसिव। और ये हमारे वाले जो मीडियम साइज के एयरक्राफ्ट कैरियर है ना, ये ऐसे को बड़े नहीं है, मीडियम साइज के एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये भी $6 अरब का एक आ जाता है। $6 अरब लग जाते हैं, और ये सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर है। फिर उसके ऊपर आपको जहाज खरीदने पड़ेंगे, फाइटर जेट्स होंगे, उसके हेलीकॉप्टर्स होंगे, दुनिया भर का तामझाम बनता है। इट बिकम्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन। लेकिन दोस्तों, जब हम चाइना की बात करते हैं, चाइना का एयरक्राफ्ट कैरियर है फुजियान। चाइना के ऑलरेडी 3rd है, चाइना 4th, 5th, 6th, 7th बनाएगा, चाइना बनाएगा, राइट। जो चाइना का लेटेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है फुजियान, जिसका नाम है, वो तकरीबन 80,000 टन डिस्प्लेसमेंट का एयरक्राफ्ट कैरियर है। और चाइना का क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बेस बहुत बड़ा है, चाइना के शिपयार्ड ज्यादा हैं, तो चाइना इस प्रकार के एयरक्राफ्ट कैरियर निकालता रहेगा। मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं यहां पे, ठीक है। फिर बाद में हम लोग कंपैरिजन करेंगे, अमेरिका का कितना है, चाइना का कितना है, ये सब ब्ला ब्ला, वो बात की बात है। दोस्तों, ऐसा है कि अगर आपको एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए तो आपको क्यों चाहिए? लेट्स बी वेरी क्लियर। जैसा मैंने बोला, इट इज द अल्टीमेट पावर प्रोजेक्शन ऑफ अ नेशन। एयरक्राफ्ट कैरियर से कारगर उतना बड़ा हथियार है नहीं। या फिर आप इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल की बात कर रहे हैं, जो कि जाएगी, उड़ के गएगी पूरे शहर के शहर, वो अलग मैटर है। लेकिन आईसीबीएम्स एयरक्राफ्ट कैरियर से भी चलती हैं। आईसीबीएम्स दे कैन टेक ऑफ फ्रॉम एनीवेयर। आई मीन, इट्स नॉट जस्ट कि दे हैव टू टेक ऑफ फ्रॉम लैंड ओनली, दे कैन टेक ऑफ फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट कैरियर ऑल्सो। इन टुडेज डे एंड एज दैट टेक्नोलॉजी इज देयर। कहने की बात यह है कि अगर चाइना बना रहा है 80,000 टन का, अगर चाइना बना रहा है 80,000 टन का, और आपको चाइना को काउंटर करना है,
यू नीड बेटर टेक्नोलॉजी, यू नीड अ लार्जर एयरक्राफ्ट कैरियर दोस्तों। और कई लोग इसमें स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी में इससे डिसएग्री करते हैं। कई लोग डिसएग्री करते हैं, कह रहे नहीं यार हमारी जरूरत नहीं है, इट्स अ सिटिंग डक। नो, इट्स नॉट अ सिटिंग डक। ये सब अफवाहें फैलाई गई हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर को आप डुबा सकते हैं, इतना बड़ा है, इट प्रेजेंट सच। एयरक्राफ्ट कैरियर कभी अकेले थोड़ा ना जाता है कि कंपनी बाग में टहलने चला गया एयरक्राफ्ट कैरियर। इट्स अ कैरियर ग्रुप, इट्स अ होल ब्लडी कैरियर ग्रुप यार। जब एयरक्राफ्ट कैरियर जाता है उसका सबमरीन्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, फ्रिगेट्स हैं, ऊपर हेलीकॉप्टर हैं, ड्रोन्स उड़ रहे हैं, एयरक्राफ्ट मतलब दुनिया भर का तामझाम चलता है उसके साथ। और आपने कितनी स्टोरीज ऐसी सुनी है कि एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबा दिया? नहीं, आपने कितनी ऐसी स्टोरी सुनी है जो लोग कहते हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूं कि जो कहते हैं कि साहब एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं होना चाहिए भारत के पास, इज टू बिग अ टारगेट। हाउ मेनी एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैव यू सीन डिस्ट्रॉयड यार? इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। मैं ये नहीं कह रहा इंपॉसिबल है, मैं कह रहा हूं बहुत मुश्किल है यार एक एयरक्राफ्ट कैरियर को बर्बाद करना। इट इज सो वेल प्रोटेक्टेड। उसके खुद के मिसाइल सिस्टम्स, उसके खुद के डिफेंसिव सिस्टम्स, उसके अलावा लेयर अपॉन लेयर ऑफ सिक्योरिटी, शिप, सबमरीन्स, पानी के नीचे प्रोटेक्शन है, पानी पर प्रोटेक्शन है, हवा में प्रोटेक्शन है, मतलब इट्स 3 डायमेंशनल। वो इस तरीके से चलता पूरा कैरियर ग्रुप। और जब आप कैरियर ग्रुप को देखेंगे चलते हुए ना, इट्स अ साइट टू बिहोल्ड, इट्स अ साइट टू बिहोल्ड। आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्या दिस इज ट्रू पावर? ये आ रही है इंडियन नेवी, ठीक है, दिस इज द इंडियन नेवी विच इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू। ये हो जाता है फिर मामला। क्या हमें एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए? बिल्कुल, हमें कई एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए दोस्तों। लेकिन मेरा यह मानना है, मैं तो इन्फेंट्री वाला हूं देखो, लेकिन मेरा यह मानना है, थोड़ा बहुत जो मुझे समझ है, सीनियर नेवल ऑफिसर से भी बात करी है और जो पढ़ा है मैंने इसके बारे में, आई फील इंडिया नीड्स एन एयरक्राफ्ट कैरियर दैट इज 100,000 टन डिस्प्लेसमेंट, न्यूक्लियर पावर्ड, चाइना से बड़ा, चाइना से बेहतरीन, जेराल्ड फोर्ड क्लास का, जैसे अमेरिकन बनाते हैं ना न्यूपोर्ट न्यूज में, वो वाला एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए भारत को। मैं तो कह रहा हूं 3 और चाहिए। हाँ, बहुत महंगा है, वो करीब 15 अरब का है। लेकिन यार ये 15 अरब आपको एक दिन में थोड़ा देने हैं उसको बनने में 10-12 साल लगते हैं, 15 साल लगते हैं बनने में। उसको बनने में बहुत टाइम लगता है। एंड नोबडी इज सेइंग कि आप पहले दिन 15 अरब का चेक काट के दे दो। ये तो उसके पेमेंट्स होते हैं, आप फ्रीक्वेंटली पे करते हैं, आप फ्रीक्वेंटली पे करिए। पर आपको ये देखिए, बात यह ना कि कॉस्ट बचाने के चक्कर में बहुत मुश्किल हो जाएगी हम लोगों को, क्योंकि चाइना जो है, चाइना स्पेंडिंग मनी ऑन डिफेंस एंड वी आर ऑल्सो स्पेंडिंग। हमने भी बहुत डिफेंस का बजट बढ़ाया है पहले से। लेकिन अगर 2 फ्रंट वॉर हमें लड़ना है दोस्तों, मैं इस चीज का बहुत बड़ा सपोर्टर हूं। अगर हमें 2 फ्रंट वॉर लड़ना है और हमें जीतना है साइमल्टेनियसली, क्योंकि चाइना, देखिए चाइना बड़ा चालू है इस मामले में, खुद की नेवी तो बढ़ा रहा है, वो पाकिस्तान को भी दे रहा है कि तुम वहां से तंग करना, हम यहां से तंग करेंगे। तो भारत को 2 फ्रंट वॉर लड़ना पड़ेगा किसी ना किसी दिन। अगर भारत और चाइना की सीधी झड़प हो जाती है, पाकिस्तान इन्वॉल्व होगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है क्लाइंट स्टेट है। पाकिस्तान को तो जी हुजूर करना है, उसको सलूट मारना है चाइना को, उसने पैसे पकड़ रखे हैं। और पाकिस्तान के पास कुल मिला के एक चीज है, तो उसकी फौज है। उसके अलावा पाकिस्तान हैज गॉट नथिंग। दैट होल कंट्री इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। द होल कंट्री इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। उसकी फौज भी ऐसी कोई खास नहीं है, लेकिन हां, उसकी फौज टेररिज्म फैला सकती है, नाक में दम कर सकती है, क्योंकि उसने टेररिस्ट पाल रखे। ये सब पाकिस्तानी फौज कर सकती है। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, ठीक है? अब आप समझिए, अगर आपको इन दोनों को टैकल करना है तो आपके पास कई एयरक्राफ्ट कैरियर होने चाहिए, और ये डीजल इलेक्ट्रिक वाले नहीं चलेंगे। आपको न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए इंडियन नेवी के लिए, बड़े वाले। यू नीड 100,000 टन डिस्प्लेसमेंट। और उन एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर से, चाहे आपके फिर F-35 उड़े हैं या आपके राफेल उड़े, वो आपका मतलब, दैट्स योर विश, वो जैसा आपको मतलब ठीक लगे। लेकिन हमें वो पंच चाहिए ही चाहिए दोस्तों। वी रिक्वायर दैट पंच। अब दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि किस तरीके से अमेरिका और चाइना, जिनके बीच में काफी झड़प अभी चल रही है हर चीज पे, जियोपॉलिटिकल और मिलिट्री भी एक दूसरे को आंखें दिखा रही है, हाउ आर दे प्लेस्ड। आई हैव दिस रिसर्च इन फ्रंट ऑफ मी। आज की तारीख में चाइना के पास 355 जहाज हैं, 355, और यूएस नेवी के पास हैं 296। यानी कि चाइनीज नेवी यूएस नेवी से बड़ी है इन द नंबर ऑफ शिप्स दैट दे हैव। लेकिन ये सही डेटा सही है इन द सेंस कि ये सही एनालिसिस नहीं होगा डेटा का, अगर मैं आपको बोलूं बड़ी है। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे कि चाइनीज नेवी के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, वो 79-80,000 टन के,
वो फूजियान जिसमें से लेटेस्ट है, ये चाइनीज नेवी के पास है। यूएस नेवी के पास 100,000 1 लाख टन डिस्प्लेसमेंट के, यानी कि चाइनीज नेवी से कहीं बड़े, चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर से कहीं बड़े न्यूक्लियर पावर्ड है उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर, वो भी 11। चाइना के पास न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है कोई, ये फूजन वूजन सब डीजल इलेक्ट्रिक टाइप के हैं, दे आर नॉट न्यूक्लियर पावर्ड एटलीस्ट। बट अमेरिका हैज 11 न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 100,000 टन डिस्प्लेसमेंट, मैसिव। ये फ्लोटिंग सिटी, एक अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को चलाने के लिए 6,500 लोग, उस एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर 6,500 लोग रहते हैं, वो बसे हुए हैं उसके अंदर। और न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की क्या खासियत है दोस्तों, ठीक है, लोग छुट्टी जाते हैं, छुट्टी से वापस आते हैं, लोग खाना खाते हैं ये, लेकिन जहां तक रिफ्यूलिंग की बात है, न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर जो होगा न्यूक्लियर पावर्ड, एक बार वो समुद्र में चला गया तो 15-20 साल के लिए फ्री है। फिर आपको ये नहीं देखना कि इसका तेल खत्म हो गया, तेल डलता ही नहीं उसके अंदर, इट इज पावर्ड बाय न्यूक्लियर पावर, तो यू डोंट रिक्वायर इट। तो बहुत इसके फायदे हैं और भारत को ये परस्यू करना पड़ेगा। भारत बात करे या फ्रांस मदद करे या इंग्लैंड मदद करे या अमेरिका ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करे, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारत को यार ये बात करनी पड़ेगी कि दिस इज द प्लेस वे वी वांट टू स्पेंड आवर मनी, दिस इज द प्लेस वे वी वांट टू इन्वेस्ट। अब ये देखिए, चाइना के पास 60 सबमरीन्स हैं, 60, अमेरिका के पास हैं 67, लेकिन अमेरिका की जो सबमरीन्स हैं वो क्वालिटेटिवली बहुत अच्छी है और उसमें न्यूक्लियर सबमरीन्स बहुत हैं अमेरिका के पास। दे हैव मैसिव नंबर ऑफ न्यूक्लियर सबमरीन्स, क्योंकि टेक्नोलॉजी सारी अमेरिकन की है ना ओरिजिनली। चाइना तो चोरी करके, वो लीपा पोती करके वो कॉपी पेस्ट कर रहा है, चीनी माल है वो, लेकिन अमेरिकन हैव द रियल स्टफ, राइट। चाइना के 19 देशों में बेसिस हैं, 19 कंट्रीज में बेसिस हैं। अमेरिका के 80 से ज्यादा बेसिस हैं, 80 से ज्यादा देशों में बेसिस हैं, 750 से ज्यादा बेसिस हैं। तो फॉरेन बेसिस की बात करें अमेरिका के बहुत 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 ज्यादा हैं चाइना से, यानी कि ग्लोबल रीच अमेरिकन नेवी की बहुत जबरदस्त है, बहुत ज्यादा है। अब दोस्तों जब हम आईएनएस विक्रांत की बात करते हैं ना, जो पिछले साल कमीशन हुआ था, उसको बनने में यार 20-25 साल लग गए। धीरे 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 सरकार ने, फिर मोदी जी आए, फिर मोदी ने लगाई चाबी, बोला कि निकालो तुम लोग क्या कर रहे हो उसको। फिर जल्दी जल्दी काम हुआ, कोचिन शिपयार्ड ने निकाला उसको। जो दूसरा हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है उसमें भी 5 से लेकर 10 साल लगेंगे, उसमें भी टाइम लगेगा, क्योंकि इट्स अ वेरी बिग एक्सरसाइज। तो मैं कह रहा हूं बिग एक्सरसाइज तो हमें करनी है, और ये इसके लिए वी कैन मेक एन एक्सेप्शन। हम ये कहते हैं कि हम अपनी टीम, मैं एक आई डोंट नो इफ इट्स लॉजिकल और नॉट, पर मैं ये सोचता हूं कि हम लोग एयरक्राफ्ट कैरियर एक इधर बनाएंगे इंडिया में, जो भी हमारी कैपेसिटी है। आपको न्यूक्लियर पावर डालना है नहीं डालना वो बात की बात है, एक यहां पे बना रहे हैं, ठीक है ना। बट वी शुड ऑल्सो टाई अप विद द यूएस, और यूएस से बोलिए कि ठीक है हम इसको फंड करेंगे, हमारी टीम वहां पे होगी, 200-300 लोगों की टीम जो होगी, ऑफिसर्स की, नेवी के, और उसमें से सब एक लेवल के टेक्निकल स्टाफ सब है, एंड इंडियन एक्सपर्टीज एंड यूएस एक्सपर्टीज टुगेदर, लेट्स मेक एन एयरक्राफ्ट कैरियर फॉर इंडिया, 100,000 टन डिस्प्लेसमेंट। अगर हम लोग इंडिया में बना सकते हैं, सोने पे सुहागा, 100,000 टन डिस्प्लेसमेंट विद द लेटेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। दोस्तों अगर हमारे पास ये एयरक्राफ्ट कैरियर आ गया, मैं कह रहा हूं 10-12 साल के बाद आ गया, कोई बात नहीं, 15 साल के बाद आ गया, इफ यू हैव अ न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर एंड 2-3 ऑफ देम, है ना, बिल्कुल अंडमान निकोबार से नॉर्थ जाएंगे एंड लेट इट जस्ट रेस्ट देयर, वहां पे खड़ा है कैरियर ग्रुप हमारा। दोस्तों वहां पे हमारा कैरियर ग्रुप खड़ा है, चाइना की ट्रेड हम स्विच ऑफ कर सकते हैं जब हमारा मन चाहे, जब लड़ाई हो चाइना की ट्रेड स्विच ऑफ करो, दैट शुड बी द अल्टीमेट एम। हम जो बात करते हैं ना मलाका चौक की, दैट विल बी द ट्रू मलाका चौक, मलाका नहीं एनीवेयर चौक। वन कैरियर ग्रुप with the latest nuclear submarines and one aircraft carrier or carrier group rather, एक aircraft carrier खड़ा है ICBMs लेके, और 100,000 ton displacement nuclear powered aircraft carrier and a carrier group, nuclear submarines, frigates, destroyers, that will be such a fearsome sight। और मुझे लगता है भारत को चाहिए, ये सब हम लोग कहते हैं ना कि ये इसमें ज्यादा पैसा खर्च हो गया, इसमें कम पैसा, यहां से कम करो। मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, बजटरी कंट्रेंट्स होते हैं हर देश के, यूएस के भी हैं, चाइना के भी हैं, भारत के भी हैं, लेकिन इसके लिए हमें कहीं ना कहीं से पैसा निकालना पड़ेगा और एक्सेप्शंस हमें बनाने चाहिए। देखिए चाइना जो है आज चुप है, क्यों? क्योंकि भारतीय सेना ने बिल्कुल हिमालय पे उसको रोक रखा है, लेकिन वो कल चुप नहीं रहेगा, ये चाइना की फितरत है।
और चाइना से अगली लड़ाई जो होगी, अगर खुल के ओपन लड़ाई होती है तो ये समुद्रों में भी होगी। शुरू हो सकता है हिमालय से खटपट हो, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से खटपट हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है, लेकिन ये बहुत जल्दी लड़ाई समुद्रों में आएगी, बिकॉज द रियल फाइट विथ चाइना विल नॉट बी इन द हिमालयाज, इट विल बी इन द ओशंस, एंड वी नीड टू आर्म द इंडियन नेवी इन सच अ वे दैट द इंडियन नेवी इज रेडी टू टेक डाउन द चाइनीज नेवी। दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही, अब चलते हैं सवाल और जवाब पे। पहला सवाल है सुदत्ता सूद का। नमस्ते सर। नमस्ते सुदत्ता जी। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि चाइनीज पीपल ने या चाइनीज कंपनीज ने रादर पीओजेके में बड़ा इन्वेस्ट करा है, ये दोनों डैम हैं और ये सब हैं, इफ दे विल नॉट गेट इलेक्ट्रिसिटी इट विल अफेक्ट द सिटीजंस एज वेल एज इंडस्ट्रीज हेंस देयर इकोनॉमी, डू यू थिंक चाइना विल लेट पीओजेके कम क्लोज टू भारत? मुझे ऐसा लगता है कि चाइना वहां के लोगों से लड़ने की कोशिश, चाइना लड़ता वड़ता नहीं है यार भाई, चाइना लड़ता नहीं है किसी के साथ, चाइना लड़वाता है पैसे देके। चाइना ने एक बार लड़ाई करी थी अभी 1979 में वियतनाम के साथ, बड़ी मार खाई चाइना ने, बहुत बुरा बेइज्जत हुआ चाइना। तो किसी का ये कहना कि यार चाइना ये करेगा वो का, आई डोंट थिंक सो। चाइना यूज करेगा पाकिस्तानी आर्मी को पीओजेके के लोगों को दबाने के लिए, गिलगिट के लोगों को दबाने के लिए। लेकिन बात यह है कि इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर चाइना, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान। जब एक बार लोग खड़े हो जाते हैं ना, कहते हैं कि नहीं हमें तुम्हारे साथ रहना, जैसे वहां के लोग खड़े हो गए कि हमें पाकिस्तान के साथ अब नहीं रहना, हमें भारत के साथ मिलना है, भारत के साथ आना है, तो फिर क्या होता है कि फिर ये लड़ाई वैसी नहीं होती कि 10 दिन के अंदर फैसला हो जाएगा, फिर ये लड़ाई दशकों तक चलती है, दिहाइयों तक चलती है। ये एक रिश्ता हुआ घाव है, ये एक रिश्ता हुआ धीरे धीरे हल्के हल्के रिश्ता रहेगा, ये परेशान करता रहेगा, ये उस टाइप का घाव है। इंसर्जेंसीज ऐसी चलती हैं और वहां पे भी इंसर्जेंसी वैसे ही चलेगी, जैसे बलूचिस्तान में चल रही है वैसे पीओजेके में भी चलेगी, और वहां पे फिर उन्हीं फोर्सेस के ऊपर एम्बुश है, रेड है, इसको ये करा, यहां अटैक, ये सब होता है। और मैं तो वायलेंस को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता, आप मुझे जानते हैं भली भांति, आप परिचित हैं मुझसे, मैं वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता, आई एम अ पीसफुल मैन, बट आई विश द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ पीओजेके एंड गिलगिट बाल्टिस्तान ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे ऐसा लगता है कि जो आज़ादी पसंद तहरीकें हैं वहां पे या बन रही हैं, उनको बात करनी चाहिए। जो पश्तून आज़ादी पसंद तहरीकें हैं, जो पश्तून इलाकों को अफगानिस्तान में मिलाना चाहती हैं, उनके साथ उनको बातचीत करनी चाहिए, हाथ मिलाना चाहिए। और हाँ, जो हमारे बलोच भाई हैं उनके साथ भी हाथ मिलाना उनको ज़रूरी है, मिलाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान से छोड़ के पंजाब सब लोग परेशान है, सिंधु देश की तहरीक चल रही है, इन सब लोगों को हाथ मिलाना चाहिए पंजाबी पाकिस्तान को मात देने के लिए। अगला सवाल है अभिनव जी का। ये कह रहे हैं कि 5th कॉलम ऑफ चाइना को क्या हम एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना सेम करता है इंडिया में 5th कॉलम को एक्सप्लॉइट करना आसान है, चाइना में बड़ा मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो सकता है, तरीके हैं, लेकिन इंडिया में आसान है क्योंकि इंडिया में फ्रीडम है, राइट? इंडिया में सोशल मीडिया है, इंडिया में मेन स्ट्रीम मीडिया है। अभी देखो कोर्ट ने वो जो पुरकायस्ता था वो न्यूज क्लिक का, उसको कोर्ट ने बेल दे दी, उसको बोला कि ठीक है, बेल दे दिया, उसको छोड़ दिया, व्हाटएवर द केस। वो सबसे बड़ा देशद्रोही है, इज द बिगेस्ट ट्रेटर। वो चाइना से पैसे ले रहा है, भारत में प्रचार कर रहा है, चाइना का गुणगान कर रहा है, भारत को नीचे कर रहा है। अब अलाउ करते हैं, कोर्ट ने बोल दिया तुम जाओ, उसको माला वाला पहना के हीरो बना दिया उसको। आपके यूनिवर्सिटीज के अंदर, मैं यूनिवर्सिटियों के नाम नहीं लूंगा वरना कॉल वहां पे उनके डीन शीन फैकल्टी का कॉल आ जाता है, मेरे साहब ये क्या कह रहे हैं आप हमारे बारे में, पहले भी हो चुका है, तो मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन है यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम से देशद्रोह करा जा रहा है कई जगह भारत में, और अलाउ करते हैं आप। अभिव्यक्ति की आजादी है भारत में। चाइना में अगर आप ये कह दें तो सबसे पहले बंदा गायब होगा, बंदे का परिवार गायब होगा, और 3 घर उधर 3 घर उधर, क्योंकि वो कहते हैं कि ये कंटेजियस बीमारी है। चाइनीज कहते हैं कि देशद्रोह छूत की बीमारी है, कंटेजियस बीमारी है। अगर आप देशद्रोही हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके नेबर भी होंगे, वहां पे तो इस तरीके की सफाई चलती है चाइना में। तो चाइना में बहुत मुश्किल है, हो सकता है चाइना में, बिल्कुल पॉसिबल है 100%, लेकिन बहुत मुश्किल है चाइना में। प्रवत रे, मेरा नाम प्रवत है, मैं कोकराझार असम से हूं। मेरा यह सवाल है कि अग्नि 5 MIRV, मेरा यह सवाल है कि रीसेंट टेस्ट ऑफ अग्नि 5 MIRV, इवन प्रेजेंस ऑफ चाइनीज स्पाई शिप इन दैट रीजन कैन नॉट गैदर द इंफॉर्मेशन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड DRDO, हाउ डू दे डॉज चाइनीज स्पाई शिप? अब ये तो मुझे नहीं पता कि DRDO ने कैसे डॉज करा,
दिस आई डोंट नो, बट डॉज करा ये बात पक्की है। अब कैसे करा ये तो डीआरडीओ ही बताएगा, क्योंकि आई एम श्योर दिस इज वेरी वेरी कॉन्फिडेंशियल। आई एम श्योर। डीआरडीओ में आप कभी जाइए, मैं तो एक बार ऑफिस में गया, आपसे बात कोई नहीं करेगा, आपको चाय पिलाएंगे, बिस्किट खिलाएंगे, बड़ी इज्जत देंगे, आपको बड़ा प्यार दिखाएंगे। सीक्रेट मामलों कोई आपसे बात ही नहीं करेगा। आप सारे साइंटिस्ट से मिल लीजिए वहां पे, सब प्यार मोहब्बत से बात करेंगे। और बताइए मेजर साहब, आपका प्रोग्राम देखा, बड़ा मजा आया, चाणक्य डायलॉग्स देखा, दिल खुश हो गया। आप पूछ लो कोई सवाल, एक और चाय पिलाएं आप, ये होता है वहां पे। Subhadeep Mehti, Geert Wilders has formed a government with two right-wing parties. Do you think the European context will start to change from now on? I don't know about Geert Wilders. I've not been following up कि उन्होंने पार्टी ये बनाई है, सरकार की नहीं बनाई है, क्या है, बट अगर ऐसा हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। यूरोप में आपको राइट विंग चाहिए, और मैं तो ये कह रहा हूं यूरोप में आपको एक्सट्रीम राइट विंग चाहिए। यूरोप में आपको, जो यूरोप का हाल है ना, मैं कोई कंट्रोवर्शियल बात यहां पे नहीं कहना चाहता, लेकिन आपको फैक्ट बता रहा हूं, यूरोप में आपको चाहिए बजरंग दल टाइप के लोग, वरना यूरोप डूब गया, यूरोप हाथ से निकल गया। मैं आपको बता रहा हूं यूरोप हाथ से निकल गया। आपको गर्ट विल्डर्स जैसे यूरोप के हर देश में चाहिए, तब जाके यूरोप सही आएगा, यूरोप बचेगा, वरना यूरोप स्वाहा, एकदम स्वाहा। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।